दोस्तों आज की इस वीडियो में साइंस जीके से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं और साथ ही पिछली परीक्षाओं जैसे रेलवे, एसएससी, यूपीएससी सहित जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो सभी के सभी मैं आपके लिए लेकर आया हूं और मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप यकीन मानना एग्जाम में इनमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और वीडियो के अंत में मैंने 3 क्वेश्चंस का टेस्ट रखा है जो उनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, गुर्दे। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग गुर्दे होते हैं और मानव शरीर में 2 गुर्दे पाए जाते हैं। यह सेम के बीज के आकार के होते हैं। नेक्स्ट है, वह प्लाज्मा प्रोटीन जो यकृत में बनती है। तो वो प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी होती है जो यकृत में बनती है? वो होती है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन एक प्लाज्मा प्रोटीन है जिसका निर्माण यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं, यह आपको याद रखना है। और मानव के मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृंतक, रद्दनक, चर्वनक और अग्रचर्वनक। नेक्स्ट, एक वयस्क मनुष्य के मुख में कितने रद्दनक दांत पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 दांत। दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस के आंसर जानते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट, कौन जठर ग्रंथियों को HCl एवं पेप्सिन एंजाइम से सुरक्षित रखता है? तो मैं आपको बता दूं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो आमाशय में बनता है। यह भोजन को अम्लीय बनाता है और पाचन में सहायक एंजाइम होता है। तो कौन जठर ग्रंथियों को HCl और पेप्सिन एंजाइम से सुरक्षित रखता है? तो ये रखता है म्यूकस। और म्यूकस का निर्माण कहाँ होता है? ये भी आमाशय में होता है। नेक्स्ट, छोटी आंत का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो छोटी आंत का जो ऊपरी भाग कहलाता है वो कहलाता है ग्रहणी। ग्रहणी छोटी आंत का ऊपरी भाग कहलाता है। अगला क्वेश्चन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन कहाँ बनती है? तो एल्ब्यूमिन क्या है? एक प्रोटीन है और ये कहाँ बनती है? तो ये यकृत में बनती है। नेक्स्ट, वह प्रोटीन जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होती है, कौन सी होती है? तो वह प्रोटीन कौन सी होती है जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होती है? तो वो प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट, एक वयस्क मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के चर्वनक दांत पाए जाते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के मुख में चर्वनक दांत पाए जाते हैं 8। नेक्स्ट, कौन सा पद महिलाओं में मासिक धर्म की समाप्ति को दर्शाता है? तो महिलाओं में मासिक धर्म यानी माहवारी की समाप्ति को दर्शाता है रजोनी वृत्ति, जिसे मीनोपॉज भी कहा जाता है। नेक्स्ट, आमतौर पर महिला की मासिक धर्म रुकने की अवधि क्या है? तो आमतौर पर महिला की मासिक धर्म रुकने की जो अवधि होती है वो होती है दोस्तों 45 से 50 वर्ष। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों इससे पहले हम साइंस से संबंधित काफी ज्यादा क्लासों को पढ़ चुके हैं जिसमें आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं वो सभी क्लासें आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो और आप अगर इन सभी क्लासों को क्रम से अटेंड कर लेते हो जो मैं आपको करा रहा हूं तो आपको कोई किताब भी लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैंने कई किताबों का अध्ययन करके उनमें से प्रश्न लिए हैं और साथ ही जितनी भी परीक्षाएं हैं यूपीएससी सहित उनमें जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस मैं अपनी क्लासों में पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट, किसका कार्य निषेचन की क्रिया के दौरान अंडाणु कोशिका को निषेचित करना होता है?
तो निषेचन की क्रिया के दौरान अंडाणु कोशिका को निषेचित करना किसका कार्य होता है? तो ये होता है शुक्राणु का। अगला क्वेश्चन, रासायनिक संरचना की दृष्टि से इंसुलिन कैसा हार्मोन है? तो इंसुलिन जो है वो एक पशु हार्मोन है, लेकिन रासायनिक संरचना की दृष्टि से इंसुलिन जो है एक पेप्टाइड हार्मोन है। और इंसुलिन वह हार्मोन है जिसकी कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज रोग हो जाता है। इंसुलिन की खोज 1921 में बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी। अगला क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य के मुख में कितने अग्रचर्वनक दांत पाए जाते हैं? तो अग्रचर्वनक दांत पाए जाते हैं 8 प्रकार के। नेक्स्ट, गर्भ निरोधन की कौन सी विधि HIV के संक्रमण को रोक सकती है? तो गर्भ निरोधन की वह विधि जो HIV के संक्रमण को रोक सकती है वो होती है केवल रोध विधिया। नेक्स्ट, पशु यानी जंतु हार्मोन है, तो ये होता है इंसुलिन। इंसुलिन एक पशु या जंतु हार्मोन भी होता है। अगला क्वेश्चन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और ऑक्सिन कैसे हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और ऑक्सिन जो है वो एक पादप हार्मोन है। नेक्स्ट, मनुष्यों में यूरिया चक्र किस अंग में होता है? तो मनुष्य के जो अंदर शरीर के अंदर यूरिया का निर्माण होता है वो यकृत में होता है, और यूरिया चक्र भी यकृत से ही संबंधित है। यकृत का वजन 1.5 से 2 किलोग्राम होता है, जिसे लीवर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, आहार नाल का वह भाग जो अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है। तो आहार नाल का वह भाग जो अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है मलद्वार कहलाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो परिपक्व शुक्राणु का जो उत्पादन होता है वो होता है वृषण यानी के अंडाशय में। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः जीवन धारा किसे कहा जाता है? तो सामान्यतः जीवन धारा जो कहा जाता है वो रक्त को कहा जाता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो क्षारीय होता है तथा इसका पीएच मान 7.4 होता है। वह रक्त कोशिका जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो वह रक्त कोशिका कौन सी होती है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? वो होती है आरबीसी। नेक्स्ट, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में तो 4 कक्ष होते हैं, यही मछली के हृदय में होते हैं 2 कक्ष। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, दिल का दौरा या स्ट्रोक जैसी समस्याओं से डॉक्टर किसका सहारा लेते हैं? तो दिल का दौरा या स्ट्रोक जैसी समस्याओं में डॉक्टर सहारा लेते हैं एंजियोप्लास्टी का। मछली में सांस हेतु कौन सा अंग होता है? तो मछली में सांस हेतु जो अंग होते हैं वो गलफड़े यानी गिल्स होते हैं। एक कुबड़ वाला ऊंट कहलाता है, एक कुबड़ वाला ऊंट ड्रोमडेरी कहलाता है। पुरुष के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है? तो पुरुष का वह अंग जिसे एडम का एप्पल कहा जाता है वो होता है कंठ या टैटुआ। दो कुबड़ वाला ऊंट कहलाता है, तो दो कुबड़ वाला ऊंट बैक्टीरियन कहलाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्य मानव का खून बहने में कितना समय लगता है? तो मानव का खून बहने में लगता है 2 से 7 मिनट। और खून जमने में कितना समय लगता है? तो खून जमने में लगता है 3 से 10 मिनट। किसमें अंतः कंकाल उपस्थित होता है?
तो अंतःकंकाल किस में उपस्थित होता है? तो ये होता है मछली में। वोयस बॉक्स या ग्लोटिक कहलाता है? तो वोयस बॉक्स या ग्लोटिक कहलाता है स्वर यंत्र। दोस्तों जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इन्हें एक को भी मिस मत करना, अच्छे से याद कर लेना। और जो मैं क्वेश्चन सीरीज आपको करा रहा हूं सभी क्लासों को अटेंड करके अपनी नोट्स बुक में नोट्स के रूप में लिख लेना। नेक्स्ट, महिलाओं में पहला मासिक धर्म क्या कहलाता है? क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं है, सभी के सभी सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको कहीं दूसरी जगह शायद ना भी मिले। तो महिलाओं में पहला मासिक धर्म कहलाता है रजोदर्शन। वर्ण दर्शन से संबंधित कोशिकाएं है? तो वर्ण दर्शन से संबंधित कोशिकाएं शंकु कोशिकाएं कहलाती है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 और फोलिक अम्ल किस रक्त कणिका के निर्माण में सहायक होते हैं? तो ये होते हैं आरबीसी के निर्माण में। आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स भी कहा जाता है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है तथा मृत्यु प्लीहा में होती है। अगला क्वेश्चन है, उभयचर के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो उभयचर के हृदय में होते हैं 3 कक्ष। नेक्स्ट, बोमेन संपुट किस तंत्र से संबंधित है? बोमेन संपुट जो है वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। शुक्राशय किसका हिस्सा है? तो शुक्राशय जो हिस्सा होता है वो पुरुष प्रजनन तंत्र का होता है। नेक्स्ट, कौन सा जीव ब्रेड मार्ड कहलाता है? तो वह कौन सा जीव होता है जो ब्रेड मार्ड कहलाता है? वो होता है राइजोपस और म्यूकर। तो सही आंसर है दोनों। राइजोपस और म्यूकर क्या है? तो राइजोपस और म्यूकर होते हैं एक कवक। कवक की जो खोज की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, यह भी आपको याद रखना है। वे कवक जिसमें भोजन प्रविष्ट होने से पहले ही पच जाता है, तो वे होते हैं राइजोपस और म्यूकर दोनों। तो दोस्तों जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने वीडियो के अंत में 3 क्वेश्चंस टेस्ट के रूप में रखे हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो उनमें पहला क्वेश्चन है, वह अंग जिसे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है वो अंग कौन सा होता है? ए आमाशय, बी यकृत, सी हृदय और डी गुर्दे। तो इनमें से आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे विषैला उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? यूरिया, जल, अमोनिया और कार्बन। तो इनमें से एक क्वेश्चन आंसर सही है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट, किस फल में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है? तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।